और जोर से। सफेद घोड़ा 2 कदम आगे। कितनी भी चालें चल लीजिए, खेल खत्म तो मैं ही करूंगा। आपने तो जेल में भी घर बना लिया है। अच्छा है, बाकी की उम्र जहां कटनी है वो जगह पसंद तो आनी ही चाहिए। हमने तो जेल को अपना घर बना दिया, लेकिन तुमने तो अपने घर को जेल बना दी। सुना है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ के चली गई। मैंने गलती की थी और उस गलती की सजा देना उसका अधिकार था। बेवकूफ। पढ़ सकते हैं या मैं पढ़कर सुनाऊं? जी। पढ़ना आता है या मैं पढ़कर सुनाऊं? क्या हुआ? रानी चुनाव में खड़ी हो रही है, ये सुनकर दिल बैठ गया। अभी से ये हाल है तो जब रानी चुनाव जीत जाएगी तब तो सीधे दिल का दौरा ही पड़ेगा, है ना? अब आमेर कोर्ट उसके असली वारिस को मिलेगा। रोक सकते हैं तो रोक लीजिए। हम फिर से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जिस रास्ते पर हम कदम रखने वाले हैं वो रास्ता एकदम अनजान है। पता नहीं कब कौन सा मोड़ आ जाए, पर आज पहली बार हमें लग रहा है कि हर मोड़ पर हम आप दोनों को पाएंगे। हम जानते हैं आप दोनों का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होगा। ये लीजिए। जुम्मन, जाओ और सबको बता दो कि आमेर कोर्ट के दिन फिरने वाले हैं। इस बार चुनाव में आमेर कोर्ट की असली वारिस मेरी रानी खड़ी हो रही है। जी राजा बाबू। और सुनिए, ये भी लेते जाइए, सब में बांट दीजिएगा। जी। ये क्या कर रहे हो डवी? उसने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया, फिर भी तुम उसका साथ दे रहे हो? डवी, वो तुम्हारा बीता हुआ कल है, तुम्हारा आज, तुम्हारा आने वाला कल हम है। हम। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? उस रात ने मेरी जिंदगी भले ही बदल दी हो, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदल सकती। उस रात जो हुआ वो एक गलती थी, और गलती भुलाई जाती है, दोहराई नहीं जाती। रानी, मैं सिर्फ रानी का राजा था, हूं और हमेशा रहूंगा। डवी, तुम डवी, कम ऑन रानी, तुम कॉलेज के हर डिबेट कंपटीशन में फर्स्ट आई हो, तो आज इतनी नर्वस क्यों? वो कॉलेज था, ये जिंदगी। तो क्या हुआ? आई नो यू कैन डू इट। आई मीन वी ऑल नो यू कैन डू इट। ऑल द बेस्ट। या बैक टू वर्क। तुम्हारा धन्यवाद। प्यार हमेशा हौसला देता है, जब साथ होता है तब उम्मीद बन के, जब साथ नहीं होता तब याद बन के। अरे बेटा, क्या ये सच है तुम राणा जी और रानी गायत्री की बेटी हो? अरे हाँ हाँ काकी, और नहीं तो क्या, रानी राणा जी और रानी गायत्री देवी की ही बेटी है। अरे सुन लो
बदला लेगी, पर अब जमाना बदल गया है। औरत अपने घर से निकलकर जमाने का सामना करने लगी है, फिर चाहे वो बेटी हो रानी गायत्री जीतेगी, रानी गायत्री जीतेगी, रानी गायत्री जीतेगी, या बहू। रानी गायत्री जीतेगी। भगवान ने मुझे सिर्फ एक बेटा दिया। अगर वो मुझे बेटी देता ना, तो मैं उससे कहती कि अगर जिंदगी में रिश्ते या सच में से किसी एक को चुनना पड़े तो सच को ही चुनना, क्योंकि सच हर रिश्ते से बड़ा होता है। और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। एक माँ तुम्हें इससे ज्यादा क्या कह सकती है। और अब जमाना नौजवानों का है। क्या आपको लगता है कि युवा पीढ़ी देश को आपसे अच्छा चला पाएगी? देश की सेवा के लिए उम्र की नहीं, भावना की जरूरत होती है। ये अंबिका जी तो अलग ही खिचड़ी पका रही हैं। इनके भरोसे बैठे रहे तो हमारी दुनिया लुट जाएगी। तभी गर्व से कह पाएंगे कि हाँ, हम राणा जी और रानी गायत्री की बेटी हैं। राजमाता प्रियंवदा सिंह देव हमारी दादू हैं, हम उनकी पोती हैं। ये सिर्फ हमारी जन्मभूमि ही नहीं, कर्म भूमि भी है, जिसे हम अपनी सेवा से जीतना चाहते हैं। हम आप लोगों के आगे नहीं, आप लोगों के साथ चलना चाहते हैं, साथ मिलकर देश आगे बढ़ाना चाहते हैं। तुम अपने पति का साथ तो देने भाई, हमारा साथ क्या दोगी? एक समय आप अपनी सास के साथ थी और आज उनके खिलाफ। वो कल अच्छी थी तो आज इतनी बुरी कैसे हो गई जो उनके खिलाफ आप चुनाव लड़ रही हैं? आप हमें ये बताइए कि जब आप अपना घर नहीं चला पाई तो ये देश कैसे चलाएंगी? और वैसे भी जो औरत अपनी शादी के साथ वचनों को नहीं निभा पाई, वो हमसे किए हुए वादे क्या निभाएगी? अरे जवाब दीजिए, दीजिए जवाब। जनता आपसे जानना चाहती है, बताइए, जवाब दीजिए। देखिए, ये हमारे घर का मामला है और इन बातों का इलेक्शन से क्या लेना देना? तो अब ये आपके घर का मसला हो गया। जब घर की औरतें चुनाव लड़ेंगी तो ये पूरे देश का मसला होगा। गायत्री देवी, आपको जवाब देना होगा, वरना आपको चुनाव लड़ने का कोई हक नहीं है। बताइए, बोलिए। अरे जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। इतने सालों बाद भी अग्नि परीक्षा सीता से ही मांगी जा रही है। क्या आप में से किसी ने यह कभी सोचा है कि अगर पति और पत्नी अलग हो जाते हैं तो उसमें गलती पति की भी हो सकती है? मैंने गायत्री को नहीं छोड़ा है, गायत्री ने मुझे छोड़ा है। क्योंकि मैं इस दुनिया का सबसे बुरा पति हूं। मैं वो रावण हूं जिसे सीता ने राम समझा था। मैंने पत्नी के प्यार को धोखा दिया है, उसके विश्वास को तोड़ा है। मैंने शादीशुदा होते हुए भी एक पराई लड़की के साथ संबंध बनाए। गायत्री का पति कहलाने का अधिकार खो चुका हूं मैं। जब मैं खुद अपने साथ ही नहीं जी सकता तो गायत्री मेरे साथ कैसे जीती, कैसे रहती? मैं इसी लायक हूं कि मुझे छोड़ दिया जाए। रुक जाइए। आप इन्हें बचा रही हैं, मतलब आपने इन्हें माफ कर दिया?
तुम्हारा पति हमेशा हमेशा के लिए हमारा हो चुका है। लवी जो कह रही है वो झूठ है ना राजा? तभी सच कह रही है। सबके सामने अपनी गलती मानना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन जब गलती इतनी बड़ी हो तो हर बात छोटी लगती है। और वैसे भी इस वक्त हम सिर्फ चुनाव पे ध्यान देना चाहते हैं और किसी भी चीज पे नहीं। बहू लाखों में एक है, सबका दिल जीत लिया तो चुनाव भी जीत जाएगी। बहू तो सास की परछाई होती है, वो मुझे हराती है तो मुझे उस पे गर्व होगा, और अगर मैं उससे हारूंगी तो उस हार में भी मेरी जीत होगी। क्या किस्मत है हमारी, दुनिया में अपनी बहू से प्यार करने वाली कबक एक ही सास है, और वो हमारे ही पल्ले पड़नी थी। लड़ाई के लिए तलवार उठाई, वो भी लकड़ी की निकली। कुछ और करना पड़ेगा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है राजा? ये सब ड्रामा बंद क्यों नहीं कर देते? जब तुम मेरी परवाह करना नहीं छोड़ सकती तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं जानता हूँ कि तुमने अब तक व्रत नहीं खोला है। हम खाना भी खा चुके हैं। रानी, तुम मुझसे दूर हुई हो, लेकिन इतना भी दूर नहीं हुई कि तुम्हारे सच और झूठ के बीच फर्क ना कर पाऊं। तुम क्या कर रहे हो ये सब? महाराज काल और बड़ी रानी माँ ने अब तक हार नहीं मानी है। वो फिर से कुछ ना करें, इसलिए मेरा यहाँ रुकना जरूरी है। तुमने जो किया उससे ज्यादा बुरा कोई क्या करेगा राजा? तुम जाओ यहाँ से। रानी, तुम मेरा घर छोड़कर जा सकती हो, मुझे अपने घर से जाने के लिए कह सकती हो, लेकिन यह जगह ना तुम्हारा घर है ना मेरा। तुम मुझे यहाँ से नहीं हटा सकती। हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ रुको। रुकना तो पड़ेगा। क्यों? ऐसी कौन सी जंजीर ने तुम्हें यहाँ बांध रखा है? महल क्यों नहीं चले जाते? किसने तुम्हें यहाँ रोक रखा है? तुमने। उस प्यार को भूल गए जिसने हमें इस कसम में बांधा था। अब कोई कसम नहीं रह गई है राजा, सिर्फ रस्म रह गई है। तुम निभाओ ना निभाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। की जिद, उसका गुरूर, उसकी ताकत है ना, तो उसकी ताकत को उसकी कमजोरी बनाओ। जब राजा को तुम्हारे इशारों पर चलते देखेगी तो उसका गुरूर ही उसे राजा के पास नहीं आने देगा, और तुम्हें हर
पल, हर लम्हा रानी को ये एहसास दिलाना है कि तुम हो। हमने रानी को हमेशा के लिए अपने रास्ते से निकाल फेंकने के लिए एक चाल सोची है। अब महफिल की रौनक तुम बनोगी। राजनीति की ये लड़ाई एक पत्नी और एक सौतन के बीच में होगी, और दांव पर कुर्सी नहीं लगी होगी, दांव पर लगा होगा राजा। और अब देखते हैं कि जीत किसकी होती है, उस पत्नी की या सौतन की। झुकाए मैं भी आया हूँ, जिसकी बिगड़ी आए नबी चाहे तू बनाता है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। बंद दीदों में भर डाले तू मुझको भी दिल से। मुझ पे आका, अब लगा ले तू मुझको भी दिल से। जब तलक तू मिला देना बिछड़ी, दर से तेरे न जाए ज़वाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली आका जी, भर दो झोली हम सब की। भर दो झोली नबी जी, भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना। लौट कर चाची, हम आपकी मदद कर देते हैं। हाँ बेटा, ये जरा भट्टी तक पहुंचा दो। आप इस उम्र में भी यहाँ क्यों काम कर रही हैं? बेटा, मेरे पति बहुत बीमार है और मैंने सुना है कि अगर इस दरगाह में अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाओ लोगों को तो मुर्दे में भी प्राण आ जाते हैं। मैं यहाँ कैसे? नहीं बेटा, अभी तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं बाबा, मुझे मत रोकिए। जिसे मैंने दर्द के सिवा और कुछ नहीं दिया, उसने मुझे नई जिंदगी दी है। मुझे उसके पास जाकर अपनी गलतियों की माफी मांगनी है बाबा।
या मेरे मौला, बरसों बाद ऐसी पाक मोहब्बत देखी है जिसकी ताकत के आगे आसमान को भी झुकना पड़ गया। मेरे अल्लाह, इनकी मोहब्बत को हर आजमाइश से गुजरकर एक दूसरे के पास पहुंचने की ताकत दे। राजा! क्या कर रहे हो ये? हम यहाँ तुम्हारी जान बचाने के लिए आए हैं और तुम अपनी जान देने को तैयार हो। थोड़े से भी होश में हो कि नहीं? दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। अभी थोड़ी देर पहले इस हालत में भी नहीं था कि 2 कदम चल पाओ, और कीलों में चल रहे थे। तुम पागल हो क्या? अभी तंग करने की कसम खा रखी है। क्यों समझ नहीं आता? तुम्हें चोट लगेगी तो दर्द हमें भी होगा। राजा बेटा, तू ठीक है ना बेटा? हम सब कितने परेशान थे बेटा। मैं ठीक हूँ माँ। माँ, अगर आज मैं तेरे पास लौट पाया हूँ तो सिर्फ रानी की वजह से। आज अगर रानी नहीं होती तो तेरा राजा भी मिट गया होता। रानी बेटा, तेरा कर्ज नहीं माँ, हमने जो किया अपने लिए किया, अपने पति के लिए किया। हम कभी भी राजा को कुछ नहीं होने देंगे। पर रानी, शुक्रिया तो तुझे फिर भी लेना पड़ेगा बेटा, क्योंकि तुमने मेरे बेटे को माफ करके उसे एक और मौका दिया है। तू नहीं जानती इस माँ के दिल से कितनी दुआएं निकल रही है तेरे लिए। बस अब राजा तेरी उम्मीदों पे खरा उतरे। चल माँ, अब हमें चलना चाहिए। रानी, अब तुम थोड़ा आराम कर लो। मीनू, तो प्लीज रानी का ख्याल रखना। चल माँ। राजा रुको, ये तुम्हारी दवाई। ये 2 पुड़िया तुम्हें रात को लेनी है और ये एक सुबह। याद रहेगा ना? हाँ, याद रहेगा मिसेस मंत्री। अपना ध्यान रखना। तुम भी। चलो माँ। रानी, पता है मीनू, हमें एक बार दादू ने बताया था कि माँ और बाबा भी ऐसे एक मजार पे गए थे। वहां से उन्होंने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की थी। किस्मत ने हमें और राजा को भी उसी रास्ते पर पहुंचा दिया। जानती हो मीनू, हमें वहां से ये मिली, पीर बाबा का आशीर्वाद। उनसे मिलकर हमें लगा हमें अपने प्यार पे भरोसा करना होगा, और हम ये भरोसा किसी को नहीं तोड़ने दे सकते। ये सब क्या है? चुनाव के लिए नए पोस्टर है। बस बड़ी रानी बाप, बस अब और नहीं। अरे आखिर हमने ऐसा कह क्या दिया? हमारी जिंदगी ने हमारे साथ नाइंसाफी की और लोगों ने भी। हमने अपना सब
सब कुछ राजा पे न्यौछावर कर दिया, लेकिन फिर भी वो हमसे नफरत करता है। रानी के साथ जरा सा बुरा होता है तो वो सबको दिखाई देता है, लेकिन हमारे साथ जो हुआ उसका क्या, वो किसी को दिखाई नहीं दिया। प्यार हो या परिवार, हमारे लिए तो सब पराया है, सब। क्या खुशियों पे हमारा कोई हक नहीं है? क्या हम सिर्फ अकेले जीने और अकेले मरने के लिए पैदा हुए? बोलो, बोल देंगे उन्हें आप। हमारा खुशियों पे कोई हक नहीं है मेरी रानी माँ। गुड लक रानी।